अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जी, वो आप लोग कह सकते हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फ़ैसला करने की क़ुव्वत। ये इंसान में जो है ना एक ऐसी चीज़ है जी, कि अगर ये इंसान के अंदर पाई जाती है तो इंसान ज़िंदगी में जो है ना कई मौके ऐसे आते हैं कि जिनमें आपको जो है ना फ़ैसले करने पड़ते हैं, कई इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप लोग जो है ना कई अच्छे मौके आप जो है ना ज़िंदगी में गंवा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ। ये एक्चुअली मैं जो भी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ जी, ये होता है इस तरह कि मेरी जिन लोगों से पर्सनली मुलाकात हुई होती है, या जो लोग मुझे बताते हैं, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जी। और ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा कोई गलती कर रहा है तो आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर दी जाए, ताकि जो है ना मज़ीद जो है ना गलती से बच सकें। अच्छा जी, हुआ इस तरह कि आज से जो है ना 2 साल पहले मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, ठीक है जी। तो वो बंदे ने बताया कि अभी मुझे जो है ना दुबई में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है जी। और वो उसके किसी कज़न ने उसको वीज़ा वगैरह भेजा था, और जो है ना उससे कुछ पैसे वगैरह भी लिए थे। आई थिंक 1,30,000 बताया था कि 1,20,000 को, इस तरह ही बताया था उसने। तो उस टाइम उसको 4 महीने हुए थे जी, तो जब मैं उससे मिला था। तो वो बोलता है, यार मैं 800 रुपये सैलरी है मेरी, ठीक है जी। और खाना रूम जो है कंपनी का है। 800 को आप लोग अपनी करेंसी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना बनता है 800 दिरहम का, जो है ना पाकिस्तान का करें तो 24,000 22-23,000 बनता है, और इंडिया का तकरीबन आई थिंक 18,000 बनता है, कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है जी। तो उसने बोला मैं इतनी सैलरी पे आया हूँ, और मेरी ड्यूटी जो है ना क्या है कि मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ, और जो है ना सारे फर्श वगैरह धोने, बर्तन धोने, यानी कि काम की कोई लिमिट नहीं है, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, काम बहुत ज़्यादा है जो है ना, ठीक है जी। तो अब चलें, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जैसे उस बंदे को उन लोगों ने बोला था कि तुम्हारी इतनी सैलरी होगी, 800 सैलरी होगी, खाना पीना कंपनी का है, तो आप लोग जो है ना, जब भी कई लोग आते हैं तो एग्रीमेंट वगैरह अपनी कंट्रीज़ में साइन करके आते हैं। तो आप लोगों को जब ये बताया जाता है कि आपकी सैलरी 800 है या 1000 है, और खाना रूम कंपनी का है, तो आप लोग ये हिसाब करते हैं कि जो है ना खाना भी कंपनी का हो गया, रूम भी कंपनी का हो गया। तो अब जो है ना पीछे 800 जो है वो साफ़ी बच जाएगा। तो 800 साफ़ी नहीं बचता, आप लोग जो है ना उस 800 में से भी 200 अपना खर्चा निकाल के तो फिर हिसाब करें जो है ना पीछे क्या बचता है। तो कई लोग ये हिसाब करते हैं, भाई ठीक है, अगला बोल रहा है भाई 800 आपकी सैलरी है, खाना रूम कंपनी का होगा, यानी कि खाना भी निकल गया, रूम भी निकल गया, 800 आपको बच जाएगा। साथ में ये बोल देते हैं प्लस 200 ओवर टाइम लग जाएगा। तो ओवर टाइम का मतलब ये है जी कि अगर कंपनी के पास जो है ना एक्स्ट्रा काम होगा करने के लिए तो आपको देंगे, वैसे जो है ना ओवर टाइम नहीं लगेगा। तो ओवर टाइम जो है ना आप उसको भी ऐड नहीं कर सकते, आप उसको नहीं काउंट कर सकते भाई कि ये 200 भी आएगा, ठीक है जी। यानी कि जो बेसिक सैलरी है आप उसको ही ऐड गिन सकते हैं, हाँ भाई इतनी जो है ना सैलरी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 800 में से भी मैंने जैसे आपको बताया कि 200 रुपये आप खर्चा निकाल दें, किस चीज़ का जी। अब खाना तो रूम और खाना आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने घर में फ़ोन करने होते हैं, हफ्ते में एक बार अगर फ़ोन करते हैं आप लोग, तो आपके जो है ना 10 दिरहम लग जाते हैं, तो महीने के 40 दिरहम तो सिर्फ आपकी ये लग रही है। ये मैं सिर्फ हफ्ते में जो लोग एक बार कॉल करते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग जो है ना 2-3 बार बात करते हैं, फिर आप उनका हिसाब कर सकते हैं कितना खर्चा हो जाएगा। 100 रुपये आपका नॉर्मली जो है ना फ़ोन पे खर्चा हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग जो है ना साबुन, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ें कुछ जो है ना पिलो वगैरह, कुछ बेडशीट लोगे आप लोग, कुछ इस तरह कपड़े, कुछ ये वो सारा कुछ कर करा के आपका 200 दिरहम जो है ना महीने का आराम से खर्चा हो जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है जो है ना। तो आपको जो बेसिक सैलरीज बताई जाती हैं उसमें से भी आप लोग जो है ना 200 निकाल के तो फिर हिसाब करें कि पीछे क्या बचता है, ठीक है जी। चलें, ये एक और पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, मेरे अभी माइंड में आया तो मैंने कहा चलें ये चीज़ शेयर कर दूं, हो सकता है बाद में मेरे माइंड में ना आए। तो चलता हूँ ये अपनी बात की तरफ। तो वो बंदे ने मुझे बोला जी मेरी 800 रुपये सैलरी बताई गई थी, जिसमें से अब 200 खर्चा हो जाता है, तो पीछे जो है ना 600 बचता है। 18,000 रुपया पाकिस्तानी बचता है जो है ना। तो फिर क्या हुआ जी,
फिर इस तरह वो बंदे ने जैसे कैसे करके जो है ना 2 साल गुजारे उस कंपनी में। तो फिर जो है ना उसने मुझे बोला कि यार मुझे सीवी बना दो, तो जो है ना मैं किसी और कंपनी में अप्लाई कर लूँ जो है ना। तो वो बंदे का क्या था, पाकिस्तान में वो बंदा जो है ना मिठाई का काम जानता था, यानी उधर करता रहा है जो है ना। बोलता है मैंने 10 साल पाकिस्तान में मिठाई का काम किया है। ठीक है, ये मिठाई का काम जानता था, साथ जो है ना वो तंदूर पे रोटी वगैरह भी लगा लेता था, पराठे वगैरह। ठीक है, वो काम भी उसे पता था। तो फिर हुआ इस तरह जी कि मैंने उसको सीवी वगैरह जो कुछ मैंने बना के दी, तो उसने आगे जो है ना सीवी वगैरह अपनी देता रहा इधर उधर रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो उससे एक जो है ना जॉब की ऑफ़र हुई। ठीक है जी, जॉब में उन लोगों ने बोला जी कि हम तुम्हें 1800 रुपये सैलरी देंगे, प्लस रूम और खाना जो है ना हम लोग तुमको देंगे। ठीक है जी। तो अब हुआ इस तरह जी कि वो बंदा 1800 सैलरी लेके और जो है ना साथ रूम खाने की ऑफ़र लेके जब कंपनी में पहुंचा, तो कंपनी वालों ने बोला यार किस तरह है कि हम तुम्हें जो है ना 1500 रुपये सैलरी देंगे, जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था, और साथ जो है ना तुम्हें जो है ना क्या बोलते हैं रूम खाना भी और टिप्स वगैरह भी तुम्हें देंगे। ठीक है जी। तो काम क्या है, काम तुमने वही करना है जो है ना जो तुम कर रहे हो, उधर सफाइयाँ वगैरह करनी है, बर्तन धोने हैं, फर्श धोना है, ये वो। तो बंदा जो है ना मुझे मिला तो इस तरह गुमसुम और कुछ सोच में। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, कोई मसला है? बोलता है यार ये मसला है जो है ना, एक तरफ जो नई कंपनी है उसमें क्या है कि नए लोग होंगे, ये होगा वो होगा, यानी इधर उसको सिर्फ ये चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि नए लोगों का सामना किस तरह करूँगा मैं, और जो है ना नई जगह होगी, नए लोग होंगे, और ये होगा वो होगा। तो बोलता है पुरानी कंपनी वाले बोल रहे हैं जो है ना मैं हम तुम्हें 1500 तनख्वाह देंगे और साथ 200 टिप्स आ जाएगी। मैंने उसे बोला भाई टिप्स को तो तुम छोड़ ही दो, टिप्स का जो है ना वो कस्टमर की मर्ज़ी है, वो देते हैं तो दें, नहीं नहीं देते तो ना दें, वो तो जो है ना पक्की बात नहीं है, बाकी रहेगी 1500 सैलरी। तो मैंने कहा चलो अगर तुम्हें ये कंपनी वाले बोलते हैं भाई कि ठीक है हम तुम्हें 1800 सैलरी देते हैं, ठीक है, सैलरी बराबर होगी दोनों कंपनीज की, खाना रूम भी बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। मैंने कहा अब तुम ये चीज़ सोचो कि नए कंपनी में तुम एक जा रहे हो एक जो है ना सीनियर की हैसियत से। ठीक है, तुम जो है ना जो काम जानते हो उस काम में जा रहे हो। ठीक है, और इधर तुमसे वो काम ले रहे हैं जो तुम्हारी तबीयत के ख़िलाफ़ है, जो है ना जो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, मैंने कहा तुम ये ना देखो कि मेरा इधर 2 साल हो गए हैं, चलो लोग पुराने हैं, सबसे गपशप है, सारा कुछ है, ये वो है। मैंने कहा अगली जगह तुम जा रहे हो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारा जो है ना सुबह उन्होंने बोला था उसे कि तुम्हारी जो है ना सुबह की नमाज के बाद 2 घंटे तुमने जो है पराठे लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मिठाई वगैरह का जो है ना 1 आध घंटा काम होगा, उसके बाद तुम फ्री हो जाना, 4 बजे तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने कहा इधर तुम जाते हो 1 बजे जाते हो, रात 1 बजे वापस आते हो, सारा दिन काम करते हो, इज़्ज़त तुम्हारी किसी चीज़ की नहीं है, सफाई करना ठीक है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तुम्हें चांस मिल रहा है ना, तो तुम जो है ना चांस को तो ज़ाया ना करो। तो फिर मैंने जब ये बात की उसको, तो जो है ना उसकी माइंड में कुछ चीज़ बैठी, जो है ना उसने बोला ये बात तो ठीक है, अगली जगह जाऊंगा, मैं सीनियर की हैसियत से जा रहा हूँ जो है ना, अभी मैं मेरे ऊपर जो है ना मुझसे काम कराने वाले हैं, लेकिन अब मैं जिस जगह जा रहा हूँ तो उधर वो लोग मुझे हेल्पर देंगे साथ, जो है ना वो मेरे जो है ना अंडर काम करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें जो है ना इज़्ज़त की जॉब मिल रही है, तुम जो है ना सिर्फ इस चीज़ से जो है ना फ़ैसला नहीं कर सक रहे कि जो है ना नए लोग होंगे, मैं उनका सामना कैसे करूँगा, ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ थी जी, मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करता हूँ। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत अच्छे चांस मिलते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा जाते हैं कि यार हम लोग नए लोगों से किस तरह सामना करेंगे, या ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम लोग नहीं कर सकते। चलें इसमें एक और चीज़ आपसे ऐड कर देता हूँ। तो मुझे एक बंदे ने स्टोरी सुनाई अपनी, बोलता है यार मैं ड्राइवर का जो है ना काम ढूंढ रहा था, तो उसके पास लाइसेंस था दुबई का जो है ना, तो 7 8 साल एक्सपीरियंस भी था। बोलता है एक गोरे के पास मैं चला गया इंटरव्यू के लिए, तो वो बंदा जो है ना मुझे उसने बड़ा पसंद किया। वो गोरा बोलता है ठीक है तुम जो है ना मैं तुम्हें रख लेता हूँ काम पे। इस बंदे की ये बात थी कि ये बंदा पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसकी इंग्लिश जो है ना ये बोल सकता था। वो किस लिए, क्योंकि वो 7 8 साल से दुबई में रह रहा था। तो आपको पता है कि एक बंदा एक इलाके में साथ इतने अरसे से रहे, तो वो फिर जो है ना
समझ जाता है, ज़ुबान आ जाती है, तो वो इंग्लिश बोल सकता था। तो वो गोरे ने जो है ना उसको बड़ा पसंद किया। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ, 4,000 तुम्हारी सैलरी होगी, 4,000 दिरहम। ये कुछ थोड़ी सैलरी नहीं बनती जी, तो बहुत अच्छी सैलरी बनती है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह बनती है। तो उस बंदे ने क्या किया जी कि गोरे से बड़ी जो है ना गपशप लगाई, सारा कुछ करके इंटरव्यू दिया जी। ठीक है, इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो गोरे ने बोला कि तुम मुझसे कोई पूछना चाहते हो। उसने बोला सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है जी। तो उसने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो गोरा फिर ये चीज़ उसकी सुन के जो है ना कुछ जो है ना सोच में पड़ गया। उसने बोला अच्छा मैं तुम्हें बताऊँगा जो है ना। तो फिर इस बंदे के माइंड में आ गया कि यार मैं तो गलती कर बैठा हूँ। हालांकि उसने इससे पूछा नहीं था कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं। ये खुद ही जो है ना इतना फ्री हो गया कि उसने खुद ही बोल दिया कि सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बस उसने बोला, बस फिर आई एम सॉरी जो है ना, अगले दिन उसने जवाब दे दिया। उसने बोला नहीं मैं जवाब नहीं दे सकता। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता हूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।